नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम BA 5 सेमेस्टर मेडिवल हिस्ट्री का आज हम सेकंड पेपर को लेके आ चुके हैं। जो भी विद्यार्थी मेडिवल हिस्ट्री के तहत इसमें जो है हिस्ट्री या मॉडर्न वर्ल्ड जो कि पेपर आपका नेम है 1453 AD से लेकर के 1815 AD जो भी ले रखे हैं, आज आपका पेपर MGQP का लगा हुआ है। मैंने 2 हिस्ट्री के पेपर ऑलरेडी सोल्व करा रखे हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपने उसको देखा भी होगा। अब काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट भी आ रहे थे कि सर मेरा जो हिस्ट्री का पेपर जो सेकंड है उसमें जो है 1453 AD से लेकर के 1815 AD हमको पढ़ना है। तो आज की क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को देख के जाइएगा, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पेपर बच्चों आपका 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का उचित होगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करूंगा। इसमें टोटल आपके बच्चों 5 आपके क्वेश्चन हैं। पहला इसमें का क्वेश्चन देखिएगा कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इस पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। अगला भी क्वेश्चन आपका कि धर्म सुधार आंदोलन से क्या राय है। उसके बाद है लियोनार्डो दा विंची कौन थे बच्चों, ठीक है, पुनर्जागरण के रूप में इनको जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा मानवतावाद पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। उसके बाद है बास्तिल दुर्ग, इस पर आपको टिप्पणी आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले पुनर्जागरण क्या है इसको समझ लीजिए। पुनर्जागरण को हम अंग्रेजी में जो है जो कि रेनेसा कहा जाता है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि पुनः जागना अथवा जो है पुनर्जन्म, अथवा हम कह सकते हैं कि पुनर्जीवित होना। व्यापक अर्थों में हम बात करें पुनर्जागरण का तो सभी परिवर्तनों से है जो आधुनिक युग के माध्यम से संपन्न हुए थे, और इस परिवर्तन में सामंतवाद की अवनति, प्राचीन साहित्य का अध्ययन, आधुनिक विज्ञान का आरंभ, नवीन जो है जो व्यापारिक मार्ग है इसकी खोज और पूंजीवाद का आरंभ आदि इसके जो है प्रमुख कारण थे, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों और हमें समझें तो सर्वप्रथम पुनर्जागरण जो है बच्चों इटली में जो कि 14वीं जो शताब्दी में पुनर्जागरण काल के प्रारंभ का हुआ था वहाँ से, और जो है पुनर्जागरण के मध्यकालीन जो अंधविश्वास थे, जो कुप्रथाएं थी, जो आडंबर थे, उसको समाप्त करके स्वतंत्रता की भावना, व्यक्तिवाद, उन्नत जो अर्थव्यवस्था को समाप्त करके स्वतंत्रता की भावना, व्यक्ति, उन्नत जो अर्थव्यवस्था तथा जो है राष्ट्रवाद को स्थापित किया गया। मतलब जो है पुनर्जागरण बच्चों क्या है, पुनर्जागरण आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि पहले का जो मनुष्य था काफ़ी जो है अंधविश्वासों में विश्वास करता था, ठीक है, काफ़ी कुप्रथाओं में विश्वास करता था, ठीक है। तो इस तरह के जो आडंबर थे उनको समाप्त करके स्वतंत्रता की भावना और एक कह सकते हो स्वतंत्र की भावना, इन सबको समाप्त करके जो एक वैज्ञानिक अध्ययन पर या फिर कह सकते हैं उन्नत के रास्ते पर जो व्यक्ति चला या फिर उसमें जो भावना आई उसी को हम पुनर्जागरण काल कहते हैं। और भी यहाँ से आगे लिखा हुआ है, ठीक है, अर्थव्यवस्था तथा जो है राष्ट्रवाद को स्थापित किया। और यह एक जो है ऐसा आंदोलन था जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर नव यूरोप की आधारशिला जो है रखी गई थी। अब इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रकार जो है पुनर्जागरण का युग जो है महत्वपूर्ण परिवर्तनों का युग था। तो इस प्रकार जो है पुनर्जागरण युग महत्वपूर्ण परिवर्तनों का युग था जिसने जो है मध्य युग आधुनिक युग के मध्य खाली स्थान को भरने का कार्य किया है। यहाँ से रॉबर्ट रेनर महोदय लिखते हैं कि पुनर्जागरण अथवा जो है पुनर्जन्म उन जो है महान परिवर्तनों का अंश है जिसने जो है मध्य युग और जो आधुनिक युग के मध्य का एक पुल का कार्य किया है। इसी को हम पुनर्जागरण कहते हैं, ठीक है। इतनी सी परिभाषा आपको बच्चों लिखना है। अब यहाँ से इसमें जो क्वेश्चन आपका बच्चों दिया हुआ है कि धर्म सुधार आंदोलन किसे कहते हैं, तो इसको भी समझ लीजिए। तो मध्यकाल में चर्च और जो है पोप के जो अत्याचार थे, मतलब जो है चर्च के जो अत्याचार हो रहे थे मध्यकाल में, तो मध्यकाल में चर्च और जो है पोप के अत्याचारों से असंतुष्ट होकर के मार्टिन लूथर जो कैल्विन जैसे जो धर्म सुधारक थे, इन्होंने एक आंदोलन चलाया, ठीक है। इसी को हम जो है धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं बच्चों। जैसे कि कोई भी धर्म का, जैसे कि उस समय जो है जो पोप धर्म को मानने वाले थे, जो चर्च को मानने वाले थे, मतलब जो है ईसाई धर्म को, तो उसमें क्या हुआ, काफ़ी लोग जो है अत्याचार जो है बढ़ने लगे धर्म के कारण। जैसे कि ईरान का आप जो हाल देख रहे होंगे उस पर जो है काफ़ी जो कि आज ईरान जो कि जो जल रहा है उसी कारण जल रहा है, अपनी जो है कट्टरपंथी के कारण, क्योंकि वहाँ पर जो है कोई भी महिला अपनी जो उसको स्वतंत्रता नहीं है उसके अनुसार जो है जो उसको जो है रखा जाता है, ठीक है, उसको फ्रीडम नहीं, तो इसी कारण जो है आज ईरान जल रहा है। तो ठीक उसी प्रकार जब कोई धर्म किसी पर ज़्यादा दबाव जब डालता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक आंदोलन को रूप ले लेता है। उसमें काफ़ी जो है धर्म सुधारक भी उसमें रोल निभाते हैं, एक आंदोलन को जन्म देते हैं। इसी को जो है हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं, जिसमें आंदोलन जो कि कोई भी जैसे कि धर्म कोई है किसी के ऊपर जो है बोझा ना बने, मतलब हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता है अपने हिसाब से जीने की, अपने हिसाब से कपड़े पहनने की। तो कोई जब धर्म ज़्यादा अत्याचार करने लगता है
महिलाओं पर, व्यक्तियों पर। तो इससे असंतुष्ट होकर के व्यक्ति जब एक आंदोलन का रूप लेता है, एक आंदोलन चलाता है, उसी को हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। ठीक है, इसी जो है धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रोटेस्ट धर्म की जो है नींव पड़ी। इसके बाद देखिएगा बच्चों, और भी यहाँ से इसकी परिभाषा को हम लेके आए हुए हैं, जैसे कि धर्म सुधार आंदोलन क्या है, इसके कारण भी समझ लीजिए। तो ये जो है 16वीं सदी में आरंभ यूरोप में एक ऐसा आंदोलन प्रारंभ हुआ जिससे जो है धार्मिक क्षेत्र में रोमन चर्च की सैकड़ों वर्षों से जो चली आ रही जो सार्वभौमिक सत्ता थी, ये छिन भिन्न हो गई। इसी जो है प्रभावपूर्ण आंदोलन को हम धर्म सुधार आंदोलन जो है कहा जाता है बच्चों। इसके बहुत सारे कारण थे बच्चों, जिससे कि धार्मिक कारण इसमें थे, राजनीतिक भी कारण थे और आर्थिक कारण थे। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन देखिएगा कि जो है लियोनार्डो दा विंची कौन थे, इनको भी समझ लीजिए। तो ये जो है इतालवी पुनर्जागरण के एक आदर्श प्रतीक थे। मतलब जो इन्होंने पुनर्जागरण में जो है योगदान दिया और अपनी जो है असीमित जिज्ञासा और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जो है जाने जाते थे। वह जो है एक महान चित्रकार जिन्होंने जो है मोनालिसा दा लास्ट जो है सपर, इसकी जो है इन्होंने चित्रकार थे, इसकी चित्रकला की। और वैज्ञानिक और आविष्कारक, इंजीनियर, शरीर रचना वैज्ञानिक भी थे ये, जिन्होंने कला विज्ञान को मिलाकर अपनी जो है पुनर्जागरण पुरुष की पहचान बनाई, जो ज्ञान के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट थे और जिनके काम ने जो है भविष्य को प्रभावित किया था। उसके बाद अगला इसमें क्वेश्चन बच्चों की मानवतावाद क्या, इसको भी समझ लीजिए। तो एक जो है दार्शनिक और नैतिक जो है दृष्टिकोण है, जो मनुष्य के मूल्य, उसकी गरिमा और जो है क्षमता पर जो है जोर देता है। तर्क जो है सहानुभूति, अनुभव के आधार पर जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का समर्थन करता है और अलौकिक विश्वास के बजाय मानव कल्याण, सामाजिक न्याय पर जो है केंद्रित होता है। यह मानता है मानवतावाद की मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, उससे जो है नैतिकता का और जो है ज्ञान की खोज करनी चाहिए। इतनी आपको परिभाषा लिखना है। हम ज़्यादा कोई विस्तार से कोई भी क्वेश्चन हम नहीं समझाएंगे, क्योंकि हम समय बहुत ही कम है, आज आपका पेपर भी लगा हुआ है 10 बजे से। अगला इसमें क्वेश्चन है कि बास्टिल जो है दुर्ग क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो बच्चों जो एक फ्रांस के पेरिस में स्थित एक जो कि ऐतिहासिक किला है और जो है जेल था पहले। ठीक है, जो राजा के अत्याचार और जो है निरंकुशता का प्रतीक जो है बन गया था। मतलब जो है ये क्या है, बास्तिल दुर्ग क्या बच्चों, ये पेरिस जो कि फ्रांस में पड़ता है। एक वहाँ पर ऐतिहासिक एक किला है, वहाँ पर पहले एक राजा रहते थे, उन्होंने काफ़ी जो है लोगों पर जो अत्याचार किया। ठीक है, काफ़ी अत्याचार किया, उससे प्रभावित होकर जो है कह सकते हो, और भी आगे पढ़िएगा समझ में आएगा। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों द्वारा, मतलब जब काफ़ी राजा उन सभी व्यक्तियों पर अत्याचार कर रहा था, तो 14 जो है जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों के द्वारा इस पर जो है इस किले पर धावा बोलकर इसे जो है ध्वस्त कर दिया गया था, इसको जो है गिरा दिया गया था, जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत और स्वतंत्रता समानता के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। और इसी दिन को अब जो है फ्रांस में बास्तिल दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। इतनी सी परिभाषा आपको बच्चों लिखना है। अब इसमें यहाँ से सेक्शन आपका 20 स्टार्ट हो गया है। इसमें तो हम प्रश्नों की बात करें, जिसमें बच्चों जो है क्वेश्चन आपके जो कि एमजीक्यू में आपके जो है 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके इस तरह रहते हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा। पहला इसमें का क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कौन कौन से कारण थे, इसकी चर्चा करना है। उसके बाद है गौरवपूर्ण क्रांति क्या है बच्चों, इसके कारणों की विवेचना करना है। उसके बाद है औद्योगिक क्रांति के मुख्य जो है कारण कौन थे, आपको बताना है। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति क्या है बच्चों, जो कि अमेरिका की क्रांति जो कि वहीं हुई थी औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति से आशा जो बच्चों हाथों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर जो आधुनिक मशीनें थी, इसके द्वारा जो है बड़े पैमाने पर निर्माण की प्रक्रिया से है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उद्योगों की प्राचीन जो परंपरा थी बच्चों और धीमी गति को त्याग कर, मतलब पहले कैसे था, मनुष्य अपने हाथों से किसी चीज का निर्माण करता था, लेकिन धीरे धीरे जो मशीनीकरण हो गया, तो ये उसी को संदर्भित करता है। मतलब जो है उद्योग की जो प्राचीन जो परंपरा थी काफी धीमी थी, तो व्यक्ति इसको त्याग कर नवीन वैज्ञानिक और तीव्र गति से उत्पादन करने वाले यंत्रों और जो है मशीनों का उपयोग करने लगा। इसी को औद्योगिक क्रांति कहलाती है। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। औद्योगिक क्रांति को परिभाषित करते हुए यह कहा जा सकता है कि उत्पादन के साधनों में आमूलचूल जो परिवर्तन हुए हैं, वही जो है औद्योगिक क्रांति है। उसके बाद यहाँ से और भी लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक आविष्कारों से पहले विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं थी बच्चों हाथों के द्वारा निर्मित होती थी, परंतु जब नई नई मशीनें आई, इसके आविष्कार हुए, तो जो है बाद में हाथों के स्थान जो है आधुनिक मशीनों ने ले ली। तो इस प्रकार अब मशीनों के द्वारा वस्तुओं का बड़े पैमाने पर जो उत्पादन होता है और अधिक मात्रा में होता है।
18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वस्तुओं के उत्पादन की तत्कालीन और उसके संगठन में आश्चर्यजनक जो है बदलाव आए। ये बदलाव जो है इतने प्रभावी और जो है द्रुतगामी हुए कि औद्योगिक क्रांति का नया जो है नाम दिया। बच्चों, औद्योगिक क्रांति कौन कौन से कारण हैं ये भी समझ लीजिए। तो कोयले व जो है लोहे की प्राप्ति। तो इंग्लैंड में लोहे जो है कोयले की निकटवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध था, जिससे मशीनों जो है उद्योगों का विकास जो है सुगम हो गया। कोयले से लोहे को जो है पीस कर मशीनों से जो है परिवहन के तंत्र बनाए गए। संक्षेप में हम कहें तो लोहे और जो है कोयले की खानों की निकटता में पूंजीपतियों को कारखाने खोलने की प्रेरणा जो है प्रदान की। दूसरा बच्चों जो इसका कारण था पूंजी की जो उपलब्धता, मतलब जो है पूर्व के देशों के साथ व्यापार करके इंग्लैंड के व्यापारियों ने बड़ी मात्रा में जो है धन कमाया था। वे जो है अपनी पूंजी को व्यापार उद्योग में जो है लगाने के लिए उत्सुक थे और इस प्रकार नए नए कारखानों की स्थापना के लिए पूंजी की कमी नहीं थी उनके पास। उसके बाद देखिएगा उपनिवेशों की स्थापना। तो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड ने एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के जो है अनेक देशों में अपने जो है उपनिवेश स्थापित कर लिए थे और इन जो उपनिवेशों से जो है कारखानों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति हुई और पक्के माल की खपत के लिए बड़े जो है बाजार मिले और एकाधिक जो है धन कमाने के उद्देश्य से इन देशों में नए नए जो उद्योग धंधे थे वे जो है खुलते गए और फिर जो है उपनिवेशों तक पहुंचने के लिए यूरोप के देशों को आवागमन के साधनों का भी जो है विकास करना पड़ा। मतलब जो है व्यापार जो उत्पादन होता था बच्चों, उसको बेचने के लिए जो अन्य देशों से व्यापार करने के लिए उस रास्ता का भी जो निर्माण होने लगा। जैसे समुद्री माध्यम से जो है व्यापार होता था, जो है कह सकते हो रास्ते के माध्यम से होता था, स्थल माध्यम से और जो है जल माध्यम से। उसके बाद है वस्तुओं की मांग में वृद्धि। यूरोप के जो है देशों में मशीनों से बनी उत्तम और जो है सस्ती वस्तुओं की मांग बहुत जो है बढ़ गई थी, किंतु जो है पुरानी जो उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन की मात्रा को शीघ्रता में बढ़ाना संभव नहीं था। अतः जो है वस्तुओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बड़ी बड़ी जो मशीनें थी, जो कारखाने की स्थापना की गई। इससे जो है औद्योगिकरण जो है काफ़ी तेजी पकड़ा। अब यहाँ से अगला इसमें जो क्वेश्चन बच्चों कि धर्म सुधार आंदोलन क्या है बच्चों, इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो ये जो है 16वीं सदी में जो यूरोप में कैथोलिक चर्च की जो अत्याचार थी और जो उनकी कुरीतियाँ थी, इसके विरोध में हुआ एक धार्मिक आंदोलन है। देखो कोई भी धर्म था तो हर एक धर्म में जो है कुरीतियाँ उपलब्ध है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, ईसाई हो, फिर मुस्लिम हो। तो हिंदुओं में जैसे कि पहले सती प्रथा था, ठीक है, और जो है बाल विवाह था। तो इस तरह की जो कुप्रथाएं थी उनको समाप्त कर दिया गया। अब हिंदू जो कि एकदम पवित्र जो है धर्म अब बचा है, कोई भी कुरीतियाँ नहीं बची है। उसी प्रकार जो है जो कि चर्च में भी बहुत सारी कुरीतियाँ थी, ठीक है, तो उससे व्यक्ति प्रभावित होकर उसके अत्याचारों से काफ़ी दुखी हुआ। अब अभी का एग्जांपल ले लो, ईरान जो कि सुलग रहा है, किस कारण सुलग रहा है? क्योंकि सभी व्यक्तियों पर अपना धर्म जो थोपता था, किसी को जो आज़ादी नहीं थी कुछ भी पहनने की, लड़कियों को जाने की, कोई अब जो है बुर्का ही डाल के जाती थी। तो इससे व्यक्ति से लेकर चाहे महिला हो फिर आदमी हो, तो अपनी स्वतंत्रता उसको चाहिए। तो उसी कारण जो आज ईरान जो है सुलग रहा है, उसके जो कट्टरपंथी जो है जो कि सोच के कारण धार्मिक जो उसके ऊपर जो है थोपा जा रहा है। तो ये सब एक प्रकार की कुरीतियाँ हैं। बहुत सारी कुरीतियाँ जो कि इस्लाम धर्म में भी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जो कि अभी भी समाप्त नहीं हुई हैं, जैसे कि हलाला से लेकर जो है ट्रिपल तलाक, ठीक है, ये सब क्या है? ये एक प्रकार की बहुत बड़ी जो है कुरीतियाँ है, थोड़ी नहीं है। हलाला बहुत ही जो कि अत्यंत जो है दयनीय जो है कह सकते हो, या फिर बहुत ही जिसको आप कह सकते हो बहुत ही घटिया सोच वाली, या फिर ऐसे कह सकते हो बहुत ही कुप्रथा है, जिसके बारे में जितना भी गलत कहो कम ही है। उनके कारण जो है काफ़ी धर्म के कारण, दबाव के कारण काफ़ी उनको जो यातनाएं झेलनी पड़ी। तो इसी से जो है व्यक्ति प्रभावित होकर या फिर दुखी होकर के तो एक जो है कह सकते हो इन कुरीतियों का विरोध करने लगा। इसी को हम धार्मिक आंदोलन कहते हैं। इसका उद्देश्य बच्चों जो है चर्च को गिराना और धार्मिक सत्ता जो है प्राप्त करना था। अब बच्चों इसके कारण क्या थे? जैसे कि चर्च की जो है भ्रष्टाचार, जैसे कि पापों के लिए माफी के जो है जो कि टिकट से जो है बचना। उसके बाद है धार्मिक जो है कट्टरता, मतलब जो है धार्मिक जो विश्वास पर जो है अनावश्यक जो है नियंत्रण। उसके बाद है शिक्षा जो है ज्ञान का प्रसार है, तो मुद्रक कला से जो है बाइबल और जो है अन्य जो धार्मिक ग्रंथों का प्रसार। उसके बाद है मानवतावाद, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सोच को जो है बढ़ावा मिला। और जो है कई सारे राजनीतिक कारण थे, जैसे कि कई शासन चर्च की सत्ता से स्वतंत्र जो है होना चाहते थे, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों इसमें अगला जो क्वेश्चन की गौरवपूर्ण क्रांति क्या है बच्चों, इसके कारण क्या है भी समझ लीजिए।
तो गौरवपूर्ण क्रांति बच्चों ये 1688 में इंग्लैंड में हुई एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है। इसके बहुत सारे कारण जो निम्नलिखित है। इसके कारण आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। पहला इसका कारण देखिएगा, धार्मिक असहगुणता। जेम्स द्वितीय कैथोलिक था और उसने जो है इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे जो है प्रोटेस्टेंट में जो है असंतोष बढ़ा। ये इसका कारण था। दूसरा कारण था बच्चों राजनीतिक जो है तानाशाही। तो जेम्स द्वितीय ने संसद की शक्तियों को कम करने की कोशिश की और तानाशाही शासन स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये भी इसका एक कारण था। उसके बाद संसद और जो है जनता की नाराजगी। तो जेम्स द्वितीय के निर्णय से जो संसद थी, जो जनता थे, दोनों जो है असंतुष्ट थे और खासकर धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों को लेकर के। उसके बाद है विलियम और जो है मैरी का आमंत्रण। तो अंग्रेज संसद ने जेम्स द्वितीय के विरोध में विलियम ऑफ ऑरेंज और उसकी जो है जो पत्नी थी मैरी को इंग्लैंड बुलाया, जिससे सत्ता जो है परिवर्तन जो है संभव हुआ। उसके बाद है राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता। तो इंग्लैंड में राजनीतिक स्थिरता संतुलन बनाए रखने के लिए एक यह क्रांति आवश्यक थी। तो यदि हम इस प्रकार यदि हम कहें तो धार्मिक और असहगुणता, तानाशाही प्रवृत्ति, संसद और जो है जनता की नाराजगी, राजनीतिक अस्थिरता की आवश्यकता के कारण ही जो है गौरवपूरी क्रांति जो हुई थी। ये सारे इसके कारण थे बच्चों। अब यहाँ से सेक्शन आपका सी आ गया है। इसमें टोटल आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 2 ही आपको करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखो, 15वीं शताब्दी के यूरोप की राजनीतिक जो संरचना है उसका आपको विश्लेषण करना है। देख लीजिए। तो 15वीं शताब्दी की यूरोप की राजनीतिक जो संरचना थी बच्चों, सामंतवाद के पतन और केंद्रीकरण राजशाही के उदय के बीच के संक्रमण काल को ये दर्शाती है, जहां सामंती व्यवस्था। बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सामंतवाद क्या है, सामंती व्यवस्था क्या है। तो सामंती व्यवस्था की जो है शक्ति कम हुई और राजा जो है धीरे धीरे कुलीनों से जो है शक्ति छीनकर निरंकुश सत्ता की नींव रखी, जिससे आधुनिक राष्ट्र का विकास शुरू हुआ। और हालांकि यह प्रक्रिया धीमी थी और जो है कई अलग अलग जो है अक्सर युद्धरत राज्यों में मौजूद थी, जो अभी भी चर्च और व्यापार नेटवर्क से जो है जुड़े हैं। और फिर यहाँ से लिखा हुआ इसके कारण क्या थे बच्चों उदय के। तो नए जो है सामाजिक वर्गों का उदय, जैसे कि व्यापार और जो है शहरों के विकास के माध्यम से इसका उदय हुआ, जिससे पुरानी जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको प्रभावित किया। तो संक्षेप में हम कहें तो 15वीं शताब्दी का एक ऐसा दौर था जब सामंती व्यवस्था पकड़ ढील पड़ रही थी और शक्तिशाली राजा केंद्रीय सत्ता स्थापित कर रहे थे, जो यूरोप को भविष्य के राष्ट्र राज्यों और प्रारंभिक जो है आधुनिक राज्य की ओर जो है ले जा रहा था। लेकिन यह एक जटिल और विरोधाभासी संक्रमण काल था। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है, अमेरिका की जो क्रांति हुई बच्चों, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या है। उसके बाद है 30 वर्षीय युद्ध क्या है बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद है फ्रांस की क्रांति के कारण, इसके प्रभावों को आपको चर्चा करना है। नेपोलियन बोनापार्ट के जो सुधार किए इन्होंने, उसको आपको समझाना है। तो अमेरिका की क्रांति समझ लीजिए बच्चों, ये क्रांति 1775 से लेकर के 1783 तक ये क्रांति चली। इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जिसने न केवल के अमेरिका को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि पूरी दुनिया में स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकारों की लहर को जो प्रेरित किया था। इसके भैया कारण क्या है समझ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो पहला इसका कारण है बच्चों सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। तो इस युद्ध के बाद ब्रिटेन पर बड़े कर्ज को जो है चुकाने के लिए उपनिवेशों पर जो है नए कर्ज जो है लगाए गए, जिससे उपनिवेशों जो थे वे नाराज हुए। उसके बाद है प्रतिनिधि के बिना जो है कराधान, मतलब जो है उपनिवेशों का ब्रिटिश संसद में कोई जो है प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन फिर भी उन पर जो है कर लगाए जा रहे थे, जिससे प्रतिनिधि के बिना कराधान नहीं का नारा जो है बुलंद हुआ। उसके बाद है ब्रिटिश जो है नीतियाँ, तो स्टैम्प एक्ट जो कि 1765, उसके बाद जो कि शुगर एक्ट जो कि 1764, जो कि अनसहनशील अधिनियम जैसे कानूनों के उपनिवेशों के अधिकारों का हनन किया। उसके बाद है व्यापारिक जो है नियंत्रण, तो ब्रिटेन ने उपनिवेशों को केवल ब्रिटिश व्यापारियों से व्यापार करने और अपने जो है सामान केवल अंग्रेजों को बेचने के लिए जो है बाध्य किया। ये भी एक इसका कारण था बच्चों। उसके बाद है औपनिवेशिक स्वतंत्रता, तो उपनिवेशों में स्वशासन की जो है भावना बढ़ रही थी, वे जो है ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्ति जो है चाहते थे। उसके बाद है दो स्फोट प्रशासनिक व्यवस्था, तो गवर्नर जनरल को संसद के कानूनों को वीटो करने का अधिकार और उनके जो है वेतन का उपनिवेशों के द्वारा वहन किया जाना असंतोष का एक कारण बना। ठीक है, अब इसके भैया परिणाम क्या हुए क्रांति के, तो संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन, तो उपनिवेशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की और नए जो है प्रभुत्व राज्य जो राष्ट्र था इसके रूप में यूएसए का जो है उदय हुआ। उसके बाद है लिखित संविधान और जो है गणतंत्रवाद। तो अमेरिका जो है दुनिया का पहला देश बना जिसने एक लिखित संविधान अपनाया और जो है सरकार की 3 जो है शाखाओं मतलब जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना की। उसके बाद है जो कि गणतंत्रवाद और प्रजातंत्र का प्रसार। तो इसने जो है दैवीय अधिकार पर आधिकारिक जो राजशाही थी, जो कुलीन तंत्र था, उस पर प्रहार किया और दुनिया पर भर में जो है लोकतंत्र के विचारों को जो है बढ़ावा दिया। उसके बाद है वैश्विक जो प्रभाव। तो फ्रांस सहित अन्य देशों में क्रांतियों जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति इसको भी प्रेरित जो है किया। उसके बाद है दासता जो है मूल अधिकारों का प्रभाव। तो क्रांति के सामंतवादी आदर्शों से दासता विरोधी आंदोलन को जन्म दिया, लेकिन साथ ही मूल अमेरिकियों ने भूमि छीनने की प्रक्रिया जो है तेजी हुई। उसके बाद है ब्रिटिश साम्राज्य में बदलाव। तो ब्रिटेन को अपनी औपनिवेशिक नीतियों, वाणिज्यवाद सिद्धांतों में बदलाव जो है करना पड़ा। उसके बाद है महिला और जो है दासों की भूमिका में बदलाव। तो महिला की जो है भूमिका में सुधार हुआ और मुक्त जो है अश्वेतों में समानता के लिए संघर्ष जो है शुरू किया। ठीक है, अब इसमें अगला जो बच्चों इसमें क्वेश्चन की 30 वर्षीय युद्ध क्या है इसको समझ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो ये युद्ध बच्चों 1618 से लेकर के 1648 तक लड़ा गया था। ये मध्य यूरोप में लड़ा गया एक विनाशकारी संघर्ष था जो मूल रूप से पवित्र रोमन साम्राज्य में कैथोलिक और जो प्रोटेस्ट राज्यों के बीच धार्मिक जो मतभेद था उससे शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही यूरोप की जो प्रमुख शक्तियाँ थी इसके बीच में शक्ति वंश क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए एक बड़े यूरोपीय युद्ध में यह बदल गया था, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी में एक भारी जो है तबाही, अकाल पड़ा, बीमारी से जो है लाखों लोगों की मृत्यु हुई और अंततः जो है वेस्टफोलिया की संधि से जो है समाप्त हुआ, जिसने जो है यूरोप में भू राजनीतिक मानचित्र को जो है बदल दिया था। अब भैया इस 30 वर्षीय जो युद्ध थे इसके कारण क्या था, तो इसका पहला बच्चों कारण था धार्मिक तनाव। तो युद्ध की चिंगारी जो है बोहेमिया में प्रोटेस्ट पर कैथोलिक साम्राज्य जो कि फर्डिनेंड द्वितीय के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता को दबाने के जो है प्रयासों से भड़की थी। इसके बाद दूसरा इसका कारण था राजनीतिक जो है महत्वाकांक्षा। तो हैब्सबर्ग वंश जो कि इसकी सत्ता को सीमित करने और फ्रांस, स्वीडन जैसी शक्तियों में की जो यूरोपीय जो प्रभुत्व थी इसकी इच्छा थी। उसके बाद क्षेत्रीय जो है वंशवादी प्रतिद्वंद्विता। तो पवित्र रोमन साम्राज्य के भीतर जर्मन राजकुमारों और अन्य जो यूरोपीय राज्य थे इसके बीच में वर्चस्व की लड़ाई थी। इसके परिणाम क्या हुए बच्चों, प्रभाव क्या हुए, तो विनाश। तो जर्मनी के बड़े हिस्सों में भारी तबाही हुई, जिससे कई क्षेत्रों की आबादी जो है 50% तक कम हो गई। दूसरा इसका भैया जो परिणाम हुआ था वेस्टफेलिया की संधि जो कि 1648 में हुई थी बच्चों। तो युद्ध का अंत करने वाली संधियों ने यूरोप में राज्यों की अवधारणा को मजबूत किया और हैब्सबर्ग की शक्ति को जो है समाप्त कर दिया, फिर कम कर दिया। उसके बाद है धार्मिक सहगुणता। तो धार्मिक मामलों में राज्य की संप्रभुता को स्वीकार किया, जिससे धर्मनिरपेक्षता की दिशा में एक कदम जो है बढ़ा। उसके बाद है यूरोप शक्ति संतुलन। तो फ्रांस और स्वीडन जैसे शक्तियों का उदय हुआ और हैब्सबर्ग की जो शक्तियाँ थी बच्चों कमजोर हुई। निष्कर्ष में हम कहें तो 30 वर्षीय जो युद्ध बच्चों ये केवल जो है धार्मिक युद्ध नहीं था, बल्कि एक धार्मिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं का एक जटिल मिश्रण था, जिससे यूरोप के राजनीतिक जो सामाजिक जो ताने बाने थे उसको हमेशा के लिए जो है बदल दिया और आधुनिक जो राज्य प्रणाली के विकास का जो मार्ग जो है प्रशस्त किया था। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन बच्चों कि फ्रांस की क्रांति, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या हुए भी समझ लीजिए। तो फ्रांस की क्रांति बच्चों 1789 से लेकर के 1799 तक यह हुई थी। इसमें जो है निरंकुश राजशाही, सामाजिक जो है असमानता और आर्थिक संकट के कारण जो है उत्पन्न हुई थी, जिससे या फिर जिसके परिणाम स्वरूप राजतंत्र का अंत हुआ और गणतंत्र की स्थापना, स्वतंत्रता, समानता और जो है बंधुत्व के विचारों का जो प्रसार हुआ, जिससे आधुनिक लोकतंत्र युग की नींव पड़ी। यूरोप में राष्ट्रवाद व लोकतांत्रिक आंदोलन को बल मिला। हालांकि इसके बाद नेपोलियन का उदय और जो कई सारे खूनी संघर्ष भी हुए। इसके कारण क्या थे बच्चों, फ्रांस की क्रांति की, इसको समझ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहला इसका कारण था सामाजिक जो असमानता। मतलब जो है पादरी और जो कुलीन को जो है विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि जो किसान वर्ग था, जो मजदूर था, जो कि कह सकते जो बुर्जुआ जो वर्ग था, उस पर करों पर भारी बोझ था, उन्हें जो कोई भी अधिकार नहीं था। तो इसका एक कारण ये था। उसके बाद राजनीतिक भी कारण थे, जैसे कि लुईस 16वें का जो है कमजोर और जो है अयोग्य शासन
निरंकुश जो है राजतंत्र और जनता के अधिकारों की जो है उपेक्षा। उसके बाद है आर्थिक संकट, जैसे कि लगातार युद्धों के कारण, फिजूल खर्ची के कारण जो राजकोष था, जो खजाना था बच्चों, खाली हो गया और अन्यायपूर्ण कर प्रणाली ने जो है जनता को और भी जो है गरीब बना दिया था। उसके बाद है बौद्धिक जो प्रभाव, तो रूसो, लॉक और जो है वेल्टियर जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता, समानता और जनसत्ता के विचार को फैलाया, जिससे लोगों में जो है चेतना आई। उसके बाद है खाद्यान्न जो संकट, तो बार बार युद्ध करने से खराब फसल के कारण रोटी की जो कीमतें थी बच्चों आसमान छूने लगी, जिससे आम जनता में भारी असंतोष जो है फैला। उसके बाद है इस क्रांति के परिणाम क्या है भी समझ लीजिए। तो राजतंत्र का अंत जो है गणतंत्र की स्थापना, तो राजा लुईस 16वें को हटा दिया गया और फ्रांस में गणतंत्र स्थापित हुआ और सत्ता जो है जनता के हाथों में आई। उसके बाद है दूसरा जिसका परिणाम है बच्चों सामाजिक जो परिवर्तन, तो सामंतवाद और वर्ग भेद जो है समाप्त हुआ, कानूनी समानता हुई, लागू हुई और जो है मानवाधिकारों को मान्यता मिली। उसके बाद है जो है आर्थिक सुधार, तो कर प्रणाली में सुधार जो किया गया और सामंतीवादी जो व्यवस्था थी बच्चों उसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद है राष्ट्रीय और लोकतंत्र का प्रसार, तो स्वतंत्रता, समानता और जो है बंधुत्व के विचार पूरे यूरोप दुनिया में जो है फैले, जिससे अन्य लोगों में भी जो है लोकतांत्रिक आंदोलन को जो है प्रेरणा मिली। उसके बाद नेपोलियन का उदय, तो क्रांति के बाद की अस्थिरता ने नेपोलियन बोनापार्ट के उत्थान का मार्ग जो है प्रशस्त किया, जो अंततः फ्रांस का सम्राट बना और राज्य का जो है या फिर साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद फिर है चर्च की सत्ता में जो है कमी, कैथोलिक चर्च की राजनीतिक जो शक्ति थी बच्चों उसको खत्म कर दिया गया था और उसके जो सारी संपत्ति थी उसको जब्त कर लिया गया था। अब यहाँ से नेपोलियन जो बोनापार्ट थे इनके जो है जो सुधार इन्होंने किए इसको समझाइए। तो इन्होंने जो है फ्रांस और यूरोप में कई महत्वपूर्ण जो है सुधार किए, जिसमें से इनके प्रमुख सुधारों की बात करें तो नेपोलियन जो है संहिता थी, जिन्होंने कानून को सरल और सभी के लिए जो है समान बनाया और प्रशासनिक सुधारों से जो है केंद्रीकृत और कुशल जो है नौकरशाही स्थापना की इन्होंने। उसके बाद है आर्थिक सुधारों में के तहत जो इन्होंने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। शिक्षा और जो है धार्मिक सुधारों में इन्होंने जिससे चर्च और राज्य के बीच जो संबंध थे उसको सुधारा। सैन्य सुधारों में इन्होंने जो है सेना को आधुनिक बनाया, जिससे फ्रांस की शक्ति और स्थिरता जो है बढ़ी। तृतीय प्रमुख सुधारों को थोड़ा सा हम विस्तार से समझेंगे। नेपोलियन जो संहिता, तो कानून को सभी के लिए समान इन्होंने बनाया और कानून के समक्ष जो है समानता स्थापित की। उसके बाद है सामंतवाद और जो है जन्म आधारित विशेष अधिकारों को जो है समाप्त इन्होंने किया। उसके बाद है संपत्ति के अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की इन्होंने। दूसरा इन्होंने जो कार्य किया था बच्चों प्रशासनिक सुधार, तो फ्रांस को केंद्रीकृत सुव्यवस्थित किया और कुशल और जो है जवाबदेह नौकरशाही का निर्माण किया। आर्थिक सुधारों में इन्होंने जो टैक्स प्रणाली थी बच्चों, जो कर था उसको व्यवस्थित किया और राजस्व जो है संग्रह जो है सुधारा। उसके बाद है वित्तीय स्थिरता के लिए बैंक ऑफ फ्रांस इसकी स्थापना की इन्होंने। और शिक्षा सुधार भी इन्होंने किया, जैसे कि सरकारी जो स्कूल थी और जो विश्वविद्यालय थे इसकी स्थापना की इन्होंने और शिक्षा को केंद्रीकृत किया ताकि योग्य अधिकारी जो है तैयार हो सके। धार्मिक सुधार भी इन्होंने किया, कैथोलिक चर्च के साथ समझौता कर धार्मिक जो सद्भाव बहाल किया और चर्च के अधिकारियों को राज्य के प्रतिनिष्ठा की शपथ भी जो है लेनी पड़ी। सैन्य सुधारों में इन्होंने बच्चों सेना को पुनर्गठित किया और जो है आधुनिक बनाया। सैन्य प्रशिक्षण और जो संगठन में सुधार किए, जिससे उनकी जो है सैन्य शक्ति बढ़ी। इसके प्रभाव क्या हुए बच्चों, तो इन सुधारों ने न केवल फ्रांस को स्थिर किया बल्कि पूरे यूरोप में कानूनी प्रशासनिक प्रणाली को प्रभावित किया, जिससे आधुनिक राष्ट्र राज्यों के विकास में जो है मदद मिली। अब यहाँ से बच्चों कुछ क्वेश्चन और भी देख लीजिए। फ्रांसीसी क्रांति में रूसों का क्या योगदान रहा था? फ्रांसीसी क्रांति मैंने आपको भी बताया। उसके बाद है बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी भैया क्या है इसको समझ लीजिए, ठीक है। घटना क्या है, नेपोलियन जो है क्रांति पुत्र था या जो है हंटा। उसके बाद है अक्सबर्ग की संधि, इसको हम समझेंगे। और भी यहाँ से कुछ नीचे क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि पुनर्जागर के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। पुनर्जागर मैंने आपको बताया है। उसके बाद है धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का क्या योगदान है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रांस की क्रांति में रूसों का क्या योगदान, इसको समझ लीजिए। तो फ्रांस की क्रांति में बच्चों का जो योगदान है, उनके जो है सामाजिक अनुबंध जो कि सिद्धांत इनका जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इनकी पुस्तक है बच्चों, इसमें इन्होंने जो है इसके माध्यम से बताया है, जिसने जो है जनता की संप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता जो है बंधुत्व के विचारों को लोकप्रिय बनाया, राजशाही को चुनौती दी और क्रांतिकारियों को एक जन आधारित सरकार के लिए प्रेरित किया, जिससे फ्रांस जो फ्रांसीसी क्रांति के लिए एक शक्तिशाली बौद्धिक आधार जो है तैयार हुआ था। अब रूसों के हम योगदान को विस्तार से समझें तो लोकप्रिय जो है संप्रभुता, तो रूसों ने जो है सिखाया कि सरकार की जो शक्ति बच्चों जनता में समाहित होती है, फिर जनता की सहमति से आती है
और संप्रभुत्व जनता में जो है निहित है, जो निरंकुश राजतंत्र के विचारों के जो है विपरीत था। उसके बाद है सामाजिक अनुबंध, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनके बच्चों कह सकते हैं एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने तर्क दिया कि लोग अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सामाजिक अनुबंध में प्रवेश करते हैं और सरकार का उद्देश्य समान हित की सेवा करना है। उसके बाद अगला जो इनका कह सकते हो इनका इनमें योगदान था वो था स्वतंत्रता, समानता, जो है बंधुत्व। तो उनके विचारों ने इस आदर्शों को फ्रांसीसी क्रांति का केंद्रीय जो है नारा बनाया, जिससे लोगों में अत्याचार, असमानता के खिलाफ जो है लड़ने की भावना जो है पैदा हुई। उसके बाद है जनता को जो है जागरूक करना। तो रूसो ने लोगों को जो है उनके अधिकारों, सामाजिक न्याय के बारे में जागरूक किया, जिससे वे राजशाही के खिलाफ संघर्ष करते हुए प्रेरित हुए। अब यहाँ से बच्चों अक्सबर्ग की संधि क्या है इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, अक्सबर्ग की संधि क्या है? तो ये जो है 1555 में पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट जो कि चार्ल्स पंचम, जो कि लुथरन राजकुमार के बीच हस्तांतरित एक महत्वपूर्ण समझौता था, जिसने जो है साम्राज्य के भीतर कैथोलिक और जो है लुथरन धर्मों के बीच धार्मिक जो संघर्ष था उसको समाप्त करने का प्रयास किया। इस संधि ने प्रत्येक राजकुमार को अपने क्षेत्र का धर्म चुनने का अधिकार दिया और लूथरवाद को कानूनी मान्यता दी, जिससे जो है अस्थायी शांति स्थापित हुई। लेकिन कैल्विनवाद को शामिल न करने के कारण अंततः जो है विफल रही और 30 वर्षीय युद्ध का कारण बच्चों बनी। ठीक है, अब यहाँ से मार्टिन लूथर का योगदान क्या है धर्म सुधार आंदोलन में? तो अत्यंत जो है महत्वपूर्ण इनका योगदान है। उन्होंने 1517 में 95 थीसिस को प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने जो चर्च की कई जो है प्रथाओं, विशेष रूप से पापों की क्षमा के लिए पैसे लेने की जो प्रथा थी इसकी आलोचना की। लूथर ने भी तर्क दिया कि विश्वास ही उद्धार का मार्ग है और या कि बाइबल को आम जनता के लिए उपलब्ध जो होना चाहिए। उनके विचारों ने जो है ईसाई धर्म में नई जो है दिशा दी और जो कि प्रोटेस्टेंटिज्म की नींव जो है रखी। उन्होंने जो है लुथेरन चर्च की स्थापना की और बाइबल का जो है जर्मन में अनुवाद किया, जिससे जो है आम लोग भी जो है धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सके। लूथर के जो है कार्यों ने धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत विश्वासों की अवधारणा को जो है बढ़ावा दिया। ठीक है, तो लास्ट में आपका जो क्वेश्चन आपका बचा हुआ है कि अमेरिका के इतिहास में बोस्टन टी पार्टी की घटना क्या है इसको समझ लीजिए। तो यह जो है घटना 16 दिसंबर 1773 में हुई एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें अमेरिकी जो उपनिवेशवादी थे, जिसे जो है सन्स ऑफ लिबर्टी के सदस्य भी कहा जाता था, इसने जो है ब्रिटिश सरकार के टी एक्ट के विरोध में बोस्टन हार्बर में जो है ब्रिटिश जहाज़ों से चाय की कम से कम 342 जो पेटियां थी उसको समुद्र में फेंक दिया था, जो अमेरिकी क्रांति और स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण जो प्रेरक बनी और ब्रिटिश नियंत्रण के खिलाफ उपनिवेशों को एकजुट किया था। तो ये बच्चों घटना इतनी आपको लिख देना है। ठीक है भाई, यही आपका लास्ट का क्वेश्चन था। इतने क्वेश्चनों को देख के जाइएगा, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे और पेपर आपका हो जाएगा तो पेपर मुझे भेज देना, क्योंकि MJQB का पेपर मुझे जो है नहीं मिल पाया था, इसीलिए क्लास कराने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो पेपर हो जाएगा तो ये पेपर मुझे टेलीग्राम में फिर व्हाट्सअप वगैरह पर आपको भेज देना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।